दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से अधिक पति होना गलत माना गया है। लेकिन फिर भी महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया। सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में चीरहरण के बाद कौरवों ने द्रौपदी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। क्या आपको पता है कि 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी? वह नाम जानकर आप दंग रह जाएंगे। और क्यों द्रौपदी ने कुत्ते को ऐसा बड़ा श्राप दिया कि आज भी कुत्ते खुले में सहवास करते हैं? द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यदि आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले उनके पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसका प्रभाव द्रौपदी के जीवन पर भी पड़ा। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। हार का घूंट पीने के बाद राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने की आग अपने भीतर जला रखी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा में उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के मध्य भाग से एक दिव्य पुत्र और अनंत सुंदरी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें कमल के समान, बाल घुंघराले और रंग सांवला था। जब ब्राह्मणों ने उस कन्या को देखा तो उन्हें लगा मानो यह कन्या न केवल रूपवान है, बल्कि एक अलौकिक आभा से भी युक्त है। इसलिए उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा। दोस्तों, द्रौपदी को द्रौपदी भी कहा गया क्योंकि वह राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति इतनी गहरी नफरत थी कि उन्होंने बचपन से ही यह विष द्रौपदी के दिल में भर दिया। द्रौपदी भी अपने पिता के अपमान का बदला लेने की आग में जल रही थी और मन ही मन तरकीबें सोचती रहती थी कि कैसे द्रोणाचार्य को नीचा दिखा सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षक थे और द्रौपदी के लिए यह आसान नहीं था। समय बीता और जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई, तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण के साथ गहरी मित्रता हो गई थी। हालांकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु कृष्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि वे उसी स्त्री से विवाह करेंगे जो धर्म की स्थापना में उनका पूरा साथ दे और जिसके मन में किसी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक महत्वाकांक्षा न हो। कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा, तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी श्रेष्ठ नारी के योग्य मैं नहीं हूँ। स्वयंवर के दिन 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे, क्योंकि वे उस समय वनवास में थे और एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे। अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई और पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। वहां स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती मछली की परछाई को पानी में देखकर उसकी आंख को भेद देगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेंगी। अर्जुन, जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, ने मछली की आंख को भेदकर यह शर्त जीत ली और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को डोट अर्जुन ने जीता था, तो आगे क्या हुआ? द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो वह सभी पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, यह कहानी बेहद दिलचस्प है। जब अर्जुन और बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम लौटे, उस वक्त कुंती भोजन बना रही थी। दरवाजे पर खड़े अर्जुन ने खुशी खुशी कुंती से कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। यहाँ कुंती की कोई गलती नहीं थी। हर रोज पांडव जो कुछ भी भिक्षा में पाते, उसे अपनी माँ के सामने लाकर रख देते थे और कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन भी
जब अर्जुन द्रौपदी को लाए और उसी जोश में अपनी माँ को बताया, तो कुंती ने आत्तन यह कह दिया कि उसे सभी भाई बांट लें। जब कुंती को एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उनके चेहरे पर एक घबराहट सी छा गई। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे द्रौपदी का अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। सभी पांडव चुप थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसी स्थिति में होंगे। युधिष्ठिर भी समाधान निकालने में असमर्थ थे। अंततः पांडवों ने अपनी माँ की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने का निर्णय लिया। जब यह बात राजा द्रुपद को पता चली, तो वे बेहद चिंतित और व्याकुल हो गए। उनकी बेटी का जीवन किस दिशा में जाएगा, यह सोच सोचकर वे परेशान थे। उस वक्त महर्षि वेदव्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई और बताया कि द्रौपदी का यह विवाह उसके पिछले जन्म की प्रार्थनाओं का परिणाम था। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से व्यथित होकर द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या की अग्नि में उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि अंततः भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और द्रौपदी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने अपने मन में विचार किया कि एक वरदान उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने चालाकी से अपनी 5 इच्छाएं एक वरदान के रूप में मांग ली। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, सबसे बलवान हो, किसी विद्या में कुशल हो, नक्षत्रों का ज्ञान रखता हो और सबसे सुंदर हो। महादेव उसकी चालाकी समझ गए, लेकिन वरदान देने का वचन दे चुके थे। शिवजी ने कहा, हे कन्या, मैं तेरी चालाकी को भली भांति समझ चुका हूँ। अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर द्रौपदी के हृदय में चिंता का बादल छा गया। वह व्याकुल हो उठी और महादेव से विनती की, हे प्रभु, मैं तो केवल एक ही पति चाहती हूँ। शिवजी बोले, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुझे 5 पति ही मिलेंगे। शिवजी के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। इस कहानी को डोट सुनने के बाद राजा द्रुपद भी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कराने को तैयार हो गए। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए अनिच्छुक थी, परंतु अंततः उसने यह शर्त रखी कि 5 पांडव भाई आगे जाकर किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी का ही रहेगा। उसकी इस शर्त को सभी पांडवों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया, और उस रात द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ, और इस बार भी द्रौपदी ने पूरे प्रेम और समर्पण से अपने धर्म का पालन किया। इसी प्रकार द्रौपदी का विवाह बाकी भाइयों से भी किया गया, और हर बार उसने अपने संपूर्ण हृदय और भावनाओं के साथ अपने पत्नी धर्म का निर्वहन किया। यहाँ सोचने की बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और उसने युधिष्ठिर के साथ अपने धर्म का पालन किया, तो फिर बाकी भाइयों के साथ यह कैसे संभव था? दोस्तों, इसका रहस्य यह है कि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद प्राप्त था। इस आशीर्वाद के प्रभाव से जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ समय बिताने के बाद दूसरे पांडव के पास जाती, तो वह पुनः कुंवारी हो जाती थी। 5 पांडवों के विवाह के बाद एक दिन देवर्षि नारद पांडवों से मिलने आए। उन्होंने उनके भविष्य को लेकर चिंता जताई और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम सबको उसके साथ समय बिताने के नियम बना लेने चाहिए, ताकि आपस में कभी विवाद न हो। नारद मुनि की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, हम भाइयों के बीच आज तक कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु हम आपकी बात को अनसुना नहीं कर सकते। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नियम बनाया कि प्रत्येक वर्ष द्रौपदी केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, और जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना होगा। जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले होती, तो दूसरे पांडव का उस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध था। वहीं
इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवाग करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। जी दरअसल पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उनके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करें। हालांकि एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। इसी बीच भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नूरू की है। उसके बाद दोनों भाई कक्ष के बाहर गए और उन्होंने पादुकों को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। ऐसे में द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवाग करते देखा है उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवाग करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते को खुले में सहवाग करते हैं। दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से यह पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी। जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर भीम से यह द्रौपदी हम पांचों पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती, जिसे उसने हमसे छुपा कर रखा था और यही वजह है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी। परंतु दोस्तों बताया यह भी जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रेम का रहस्य भी छुपाया था। दोस्तों बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी तो एक दिन वह 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहां उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। तभी वहां श्री कृष्ण ने प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास खत्म करके उसे खाने वाला था। सौरभ तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसी के साथ ही श्री कृष्ण यह कहा कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर कि तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो तो उस पैर पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। पांचों पांडव के एक एक बार सत्य बोलने के बाद जब की बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पांचों पति मेरे ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब यह सुनने के बाद भी जामुन के पैर पर वापस से जामुन नहीं लगे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब पांचों पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं पांचों पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी और वह पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते पांचों पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गया। तो मैं दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आज की द्रौपदी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और आपका क्या कहना है द्रौपदी के बारे में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।